सो हे गाइस, कैसे हो तुम सारे के सारे। तो आज की वीडियो में हम लुकिज्म का चैप्टर नंबर 603 कवर करने वाले हैं। मैंने 601 और 602 दोनों ही इस चैनल पे एक्सप्लेन कर दिए हैं और कवर कर चुका हूं, तो उन्हें जाके देख लेना इस वीडियो के बाद। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जिन्यून पार्क, जो कि ज़मीन में लेटा हुआ होता है और उसके आसपास सारे में खून हो रखा होता है। जिन्यून पार्क सोचता है कि क्या मैं हार गया, क्या ये वही जगह है। वो बंदा एक मॉन्स्टर था, बिल्कुल उन दोनों बंदों की तरह। वो बंदे भी एक मॉन्स्टर थे, एक अलग रैम बीस्ट की तरह। जिन्यून पार्क आगे कहता है, मैं तो उन दोनों के लेवल के आसपास भी नहीं हूँ। मैं एक फेलियर हूँ, नहीं मैं अपनी फ्रेंड्स को बचा पाया, ना ही अपनी फैमिली को। ऐसा क्यों? मैं एक फेलियर हूँ। और फिर वो चार्ल्स को याद करके और रेज में आ जाता है। किम भी अपनी कुल्हाड़ी लेकर डैनियल की तरफ बढ़ता है और उससे बोलता है, अब तेरा खेल ख़त्म हो चुका है। तू मेरी लिमिट्स तो फाइंड नहीं कर पाया, लेकिन मैंने तेरी कर ली। कुछ गलत साउंड कर रहा है, बट वो उसकी लिमिट्स की बात कर रहा है। डैनियल मन में बोलता है, मैं हार चुका हूँ, अब मेरी सारी हड्डियाँ टूट चुकी हैं और मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा। मेरे को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं कि ऐसे मैं हार जाऊँ। किम भी उस पर कुल्हाड़ी लेके हमला करने वाला होता है और डैनियल कहता है, मेरे को अभी नहीं मरना। इस मूवमेंट पे डैनियल की आंखों में से आंसू भी आ रहे होते हैं। तभी जिन पार खड़ा होके किम के फेस पे एक पंच मार देता है बहुत तगड़ा, और उसके बाद वो थोड़ा साइड में हो जाता है। किम भी सोचता है, क्या ये वही क्रेजी मोड है जिसके बारे में मुझे जेम्स ली ने बताया था। जिन पार्क किम पे अटैक करते हुए बोलता है कि तूने और एलाइट ने दोनों ने मिलकर गैब्रियन किम और बेको वोन को मार दिया। इससे हमें साफ पता चल जाता है कि बेको वोन अब मर चुके हैं। डैनियल उन दोनों की फाइट के बीच में आ रहा होता है। जिन पार्क उसे अपनी किक से साइड करने की कोशिश भी करते हैं, उसे इवनली गाली भी देते हैं, लेकिन डैनियल जिन पार्क को अंकल कह देता है। जिसके बाद वो सोचते हैं ये क्या कह रहा है। उसे कहते हैं कि तूने अभी क्या कहा, और तभी वो कहता है, अंकल यहाँ से भाग चलते हैं। इसके बाद डैनियल उससे कहता है, मैं डैनियल हूँ, डैनियल। और उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जिन पार्क की उंगली एक किसी बच्चे ने पकड़ रखी है और उस बच्चे के पास डैनियल की मदर, डैनियल के फादर एंड जिनून पार्क बैठे हैं। और उसके बाद जिनून पार्क उसे गोदी में लेते हैं एंड तभी उसका गला पकड़ते हुए बोलते हैं, मैं तेरा अंकल कैसे हो सकता हूँ? अगर तू वो डैनियल है जिसे मैं जानता हूँ तो ये कैसे हो सकता है? एंड डैनियल बोलता है, मिस किम ने मुझे बताया था कि आप मेरे अंकल। जिनून पार्क इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा पागलों की तरह हरकत करने लगता है। वर्कर का एक बंदा उसे लात भी मार देता है और इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठा के चांगसू भी उस पर हमला करते हुए आ रहा होता है। इसके बाद जिन पार्क अपने मन में सोचता है कि मैंने अपने ही भांजे को टॉर्चर करा और उसे कैद में रखा। इसके बाद वर्कर के बहुत सारे बंदे जिन पार्क पे हमला करने के लिए आ जाते हैं और जिन पार्क मन में सोचता है कि मैं इस समय पागल नहीं हो सकता, मेरे को अभी हम सबको बाहर निकालना होगा किसी भी कीमत पे। और वो कहता है कि मेरे को यही गोल है कि मैं यहाँ से बाहर निकालूं। इसके बाद जिन पार्क प्री जनरेशन के टॉप टियर फाइटर्स को कॉपी करता है और वर्कर के बंदों को धोने लगता है। जिन पार्क कहता है कि मेरे को किसी भी कीमत पे यहाँ से डैनियल को बाहर निकालना ही होगा। जिन पार्क इस टाइम पे शिंगन और जिन मुजिन को कॉपी कर रहा होता है और वो यूजिन को बोलता है, यूजिन मेरी बात को ध्यान से समझना कि मैं क्या करना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं यूजिन अपने भाई यूसोंग से बोल रहा होता है कि यूसोंग भाई मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ जिन पार्क अपने आप को सेक्रीफाइस करने वाले हैं। मुझे नहीं पता वो ऐसा यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ से वो किसी को निकलवाना चाहते हैं। बड़े भाई यूसोंग मुझे माफ़ कर देना, हर बार मैं आपसे मदद मांगता हूँ। दूसरी तरफ जिन्होंने पार्क बोल रहे होते हैं, डैनियल को साथ लेकर जाओ और तुम भी जियो। अभी यूसोंग थोड़ा बहुत रिकवर हो चुका होता है। वो अपने भाई यूजिन और डैनियल को अपनी पीठ पर लेकर जा रहा होता है। तभी चांगसू सारे बंदों से बोलता है, अगर ये यहाँ से बच के निकल गए तो हमारे लिए बहुत बुरा होगा और ये ज़्यादा दूर भी नहीं भाग सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंजर्ड है। यूसोंग भी कुछ बंदों को मार रहा होता है। तभी डैनियल कहता है, आप भी हमारे साथ चलिए अंकल। तभी जिन्होंने पार्क, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मैं इस बीस्ट को यहाँ पे रोकने वाला हूँ। तभी किम बोलता है, तुम मुझे रोकेगा? तेरी फीस्ट में अब कोई ताकत नहीं है, तू मेरे सामने खड़ा कैसे है मिरर किंग? जिन्होंने पार्क बोलता है, तूने बिल्कुल सही कहा, अपने पाप के हथियारे। भले ही मेरे पास कोई स्ट्रेंथ ना बची हो, मेरे को कम दिखाई दे रहा हो, ना ही मैं अपनी फीस्ट बना पा रहा हूँ ठीक से, लेकिन मैं तुझे यहाँ आज रोकने वाला हूँ। जिन्होंने पार्क अपने मन में सोचते हुए कहता है, मैं देख पा रहा हूँ कि वो बंदे किस रैल्म में मॉन्स्टर थे। वो कहता है, मैं अपने पाथ के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हूँ। जिन्होंने पार्क बोलता है, भले ये एक क्लू हो, लेकिन मैं उस रेल में अपने कदम तो रख पाया। वो डैनियल से कहता है, इसे अपने दिमाग में रख ले, इसे तुझे पूरा करना है मेरे लिए। जिन्होंने पार्क कहता है, ये तेरे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है डैनियल। तभी वो एक नए पाथ पे एंट्री ले लेता है और वो बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है। और जिन्होंने पार्क कहता है, ये समय आखिरी डांस का। इसके बाद हमें
चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है टॉम ली फाइनली अब चर्च के पास पहुँच चुका है और वो बहुत सारे फर्स्ट जनरेशन और प्री जनरेशन के बंदों को भी देखता है और हमें जिन्होंने पार्क के बंदों को भी दिखाया जाता है जो कि ज़मीन पे पड़े हुए होते हैं जो कि शायद बेहोश हैं या फिर मर चुके हैं। और हमें जेंटलमैन भी दिखाया जाता है जो कि बोलता है शशिवुरिदाना अल्टीमेट किंग। तभी टॉम ली बोलता है रिपोर्टर किम कहाँ है और जेंटलमैन कहता है कौन रिपोर्टर किम। और जेंटलमैन एक बोतल को अपनी मुंह में रखता है बहुत अजीब तरीके से, मुझे नहीं पता ये भाई क्या होता है। और लास्ट में हमें टॉम ली का एक मॉन्स्टरस पैनल दिखाया जाता है और इसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाता है और लास्ट में जेंटलमैन ये कहता है सब चीज़ मेरे प्लान के हिसाब से चल रही। और भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा इनका प्लान ऐसे है क्या। मुझे लगता है ये सब फीस्ट गैंग के जो हमारी फीस्ट गैंग थी ना उनके सारे बंदों को ये मारना चाहते हैं, मतलब या तो मारना चाहते हैं या फिर यूनाइट करना चाहते हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हारे पास भी ऐसा ही वीडियोस आती रहें।